गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हमारा रसायनशास्त्र में जो यंत्र प्रकरण चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत ही थोड़े यंत्र हमारे बाकी रह गए हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं दोला यंत्र। दोला यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो थियरी सिलेबस में तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको बहुत बार यूज में आ जाएगा। बहुत ही बार आपको दोला यंत्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो थियरी में आप सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से सीख लेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है उसका। प्रैक्टिकल में करते समय में आपको काफी सारा ख्याल रखना है। दोला यंत्र और ये स्वेदन यंत्र में क्या फर्क है उन दोनों में, और कब दोला यंत्र इस्तेमाल करना है, कब स्वेदन यंत्र इस्तेमाल करना है, वो खास अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे दोला यंत्र का एक डायग्राम जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और एक फोटोग्राफ जो हम जो वीडियोस देख के समझते हैं, उसके अंदर से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। दोनों को ही यहाँ पे रखा हुआ है। डायग्राम लेफ्ट साइड में जो है वो आपको एग्जाम में या आपकी बुक में ड्रॉ करने के लिए है, लेबल भी उसी के लिए है। राइट साइड के फोटोग्राफ में एक और चीज आपको दिखाई दे रही है। ऊपर एक और पात्र है जिसमें से कुछ लिक्विड है, कुछ प्रवाही, वो घड़े के अंदर डाल रहे हैं। दोनों ही आकृति और डायग्राम दोनों ही के अंदर एक चीज आपको कॉमन देखने मिलेगी। जो कपड़े की पोटली है, जो हमने एक रोड यानी कि एक सरिये के साथ या एक लकड़ी के डंडे के साथ बांध के रखी हुई है, वो कपड़े की पुतली जिस लिक्विड के अंदर है, उस लिक्विड के अंदर पूरी डूबी हुई है, पूरी इमर्स हो चुकी है। बस यही फर्क है दोला यंत्र और स्वेदन यंत्र में। जब हम स्वेदन करते हैं तो उस समय पे वो जो कपड़े की पोटली है वो लिक्विड से बाहर रहती है, और उसकी भाप जो है, उसकी जो वराड़ है, वही उसको लगती है। दोला यंत्र में ऐसा नहीं होता। दोला यंत्र में पोटली लिक्विड के अंदर रहती है और उसके अंदर ही रहनी चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक ही घड़े से बन बन जाता है, ऐसा यंत्र है दोला यंत्र। नाम दोला, दोला यानी कि जिसमें दोलन प्रक्रिया होती है, वैसा वाला यंत्र है। दोलन की क्रिया आपने देखी होगी। हमारी पुराने समय में जो घड़ी हुआ करती थी, लोलक वाली घड़ी, है ना, तो उसमें जैसे जब भी 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, तो वो जो लोलक है वो नीचे झूलता रहता है। उस गति को हैंगिंग, सिर्फ हैंगिंग ना कह के स्विंगिंग कहते हैं। SWING, स्विंग, टू स्विंग, यानी कि दोलन करना। तो हमारे यहाँ पे घड़े के अंदर जो पोटली हमने लटकाई हुई है, वो भी लिक्विड मीडिया के अंदर दोलन करती रहती है। इसलिए इस यंत्र का नाम दोला यंत्र है। तो आपने यंत्र के नाम जो है वो किस किस तरह से रखे जाते हैं, उसके बारे में दो तीन अलग अलग अनुभव देखे। एक तो यंत्र कैसे आकार का होता है, कछुए के जैसा है तो कच्छप यंत्र, है ना, ऐसे आकार के अनुसार कुछ यंत्र देखे। बाद में वो यंत्र किसने बनाया, जैसे कि विद्याधर यंत्र। बाद में उस यंत्र में काम क्या होता है, जैसे कि ऊर्ध्वपातन या अधःपातन, जो एक्चुअल में हमारा पर्पस है उस यंत्र को यूज करने का। या फिर यहाँ पे सिर्फ वहां पे क्रिया क्या हो रही है वो देख कर, जैसे कि दोला यंत्र में पोटली को दोलन करवाना, वो हमारा मेन पर्पस नहीं है, वो एक्चुअल पर्पस नहीं है, लेकिन वहां पे पोटली बस दोलन हो रही है, तो उसको देख के नाम रखा है दोला यंत्र।
इस यंत्र का एक्चुअल में यूज क्या है, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड के डायग्राम में एक ये लेबल दिख रहा है, जहाँ पे आपको कर्सर भी दिख रहा होगा, वहां पे लिखा हुआ है ड्रग। अभी ये जो ड्रग है वो क्या है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसी को हम ड्रग शब्द से जानते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा रॉ मटेरियल है, उदाहरण के तौर पे हमने शंख लिया हुआ है या कोड़ी ली हुई है, शंख या कोड़ी, या ऐसे ही कोई भी जो द्रव्य है जिसको दोला यंत्र में प्रक्रिया करके फिर उसको प्यूरिफाई यानी कि शोधन करते हैं, ऐसा वाला द्रव्य। तो हम उदाहरण ऐसे ही याद रखेंगे जिसको दोला यंत्र में ही शोधन शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन किया जाता हो। अब तक बहुत सारे उदाहरण में मैंने अभ्रक, माक्षिक ऐसे उदाहरण ही लिए थे, ऐसे रस द्रव्यों के नाम ही लिए थे। लेकिन आज कुछ अलग नाम ले रहा हूँ, क्योंकि दोला यंत्र में जिनकी प्रक्रिया होती है उन्हीं का नाम हम यहाँ पे उदाहरण पे लेंगे। तो शंख जो दरिया में से हमें मिलता है, शंख वही वाला शंख, फिर दरिया किनारे से हमें जो कोड़ी मिलती है तो वही कोड़ी। ये सभी हमारे रस द्रव्य है, और इन सभी का उपयोग करके हम दवाइयाँ बनाते हैं। शंख में से शंख भस्म बनाते हैं, कोड़ी में से भी कोड़ी की भस्म बनाते हैं और फिर उसका दवाई के तौर पे यूज करते हैं। तो उन सभी की भस्म बनाने के लिए पहले दो स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है शोधन, शोधन यानी कि शुद्ध बनाना, उसको प्यूरिफाई करना। दूसरा है मारण, मारण यानी कि उसकी भस्म बनाना, उसको मारण यानी कि उसको मार देना। मार देना मतलब कि उसकी भस्म बना देना। तो वो क्या क्या है, वो तो हम जब ये शंख पढ़ेंगे, कोड़ी पढ़ेंगे, उस समय पे तो सीखेंगे ही। लेकिन अभी याद रखेंगे उसमें जो पहला स्टेप है शोधन या उसको शुद्ध करना है, तो उसके लिए हम दोला यंत्र का यूज करते हैं। अभी वहां पे एक कपड़े की पोटली बनाते हैं, एक सूती कपड़ा या सुतराउ कपड़ा, कॉटन क्लॉथ लेते हैं, एक उसका एक स्क्वायर आकार का या रेक्टेंगल आकार का, उस शेप का कोई भी एक कपड़ा काट लेते हैं, जितना भी हमें साइज चाहिए उतना। फिर उसके अंदर हमारा जो शंख है, कोडी है, उसको रख देते हैं और उस कपड़े की पुतली बना लेते हैं। कपड़े की पुतली बना के फिर उस कपड़े की पुतली को एक धागे से या फिर एक कोई भी एक थ्रेड है जो मजबूत हो, जिसके अंदर ये वजन लटक सके, ऐसा धागा बांध के उस पोटली को एक सरिये के साथ बांध देते हैं। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड के डायग्राम में जो लेबलिंग किया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है रोड। तो ये रोड यानी कि कोई भी एक लोहे का सरिया हम ले सकते हैं, या यहाँ पे आपको एक वुडन स्टिक दिख रही है, लकड़ी जो है वो दिख रही है, तो वो भी हम ले सकते हैं। उसके साथ बांध देते हैं और उस लकड़ी को इस तरह से मटके के अंदर रख देते हैं। तो अभी यहाँ पे तो सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है कि मटके के आर पार एक लकड़ी है। इस फोटोग्राफ में आपको थोड़ा बेहतर तरीके से दिख रहा है कि मटके में एक छेद किया हुआ है, बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में एक और मटके के अंदर छेद किया हुआ है। तो मटके में दो होल बना लिए और उन दोनों होल के थ्रू ये एक लकड़ी या एक आयरन रोड ऐसा कुछ पास कर लिया, और फिर उसमें हम ये पोटली लटका देते हैं। फिर उस घड़े के अंदर लिक्विड भरते हैं, जो हमारा मीडिया होता है या माध्यम होता है लिक्विड, वो अपने अपने द्रव्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे शंख रखना है तो मैं उसके अंदर नींबुक आम्ल द्रव भरूंगा। नींबुक आम्ल द्रव वो क्या होता है, नींबू का रस, और उसमें बहुत सारा पानी डाल के हम डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो हो जाता है नींबुक आम्ल द्रव। उसी तरह से अलग अलग चीजें भर सकते हैं। समझ लीजिए एक वनस्पति होती है जिसका नाम है जयपाल। जयपाल यानी कि आपने उसका कॉमन नाम सुना होगा, जमाल गोटा बोलते हैं हिंदी में। बहुत ही ज्यादा दस्त लगा देती है, विरेचन करने का काम होता है उसका, संस्कृत नाम है जयपाल। अगर उसके बीज और उसके बीज का मुझे शोधन करना है, उसका प्यूरिफिकेशन करना है,
या फिर समझ लीजिए मुझे गुंजा जो होती है, चणोठी बोलते हैं गुजराती में, तो गुंजा या चणोठी या रत्ती, उसके बीज का अगर मुझे शोधन करना है तो वहां पे मैं नींबू का अम्ल द्रव जैसा खट्टा पदार्थ ना लेके दूध का उपयोग करूंगा। दूध इसके अंदर भर के मैं उसको प्यूरिफिकेशन करूंगा। तो इस तरह से जो भी सूटेबल लिक्विड मीडिया होता है वो लेंगे हम यहाँ पे। हमारा ड्रग जो कुछ भी है उसके अनुसार लिक्विड मीडिया चेंज होता जाएगा। किसी किसी द्रव्यों को पानी के अंदर भी शुद्ध कर सकते हैं, किसी किसी द्रव्यों को दूध के अंदर, किसी को गोमूत्र के अंदर, या फिर किसी को गोबर के क्वाथ के अंदर, किसी को नींबुक अम्ल द्रव के अंदर, किसी को क्षार जल के अंदर। ऐसे बहुत ही सारे अलग अलग लिक्विड मीडिया रहेंगे। जो भी ड्रग रहेगा, जो भी हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, उसी के अनुसार हमें लिक्विड मीडिया लेना है। तो वो डिसाइड कैसे करना कौन से ड्रग में कौन सा लिक्विड मीडिया यूज आएगा, वो जब आप एक एक रॉ मटेरियल पढ़ेंगे, एक एक रस द्रव्य पढ़ेंगे, उस समय पे समझ में आएगा। फिलहाल दोला यंत्र पढ़ रहे हैं तो उतना याद रखेंगे कि जो भी पुतली के अंदर भरा हुआ द्रव्य है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना लिक्विड मीडिया लेंगे। इतना लेंगे लिक्विड मीडिया। तो अलग अलग रेफरेंस में बहुत अलग अलग ओपिनियंस दिए गए हैं। बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि हमारी पोटली जो है वो खुली नहीं होनी चाहिए, वो लिक्विड के अंदर ही रहनी चाहिए। उतना लिक्विड मीडिया लेना है। स्वेदन यंत्र में लिक्विड मीडिया सिर्फ उतना ही लेते हैं कि पोटली जो है उसको टच ना करे लिक्विड। स्वेदन यंत्र में लिक्विड मीडिया उतना ही लेते हैं हम कि वो लिक्विड जो है वो पोटली को टच ना करे। लेकिन दोला यंत्र में लिक्विड मीडिया उतना लेते हैं कि वो पोटली पूरी की पूरी डूबी हुई ही रहे, पोटली खुली नहीं होनी चाहिए, पूरी लिक्विड के अंदर ही रहनी चाहिए। उतना दूध या उतना पानी या उतना नींबू का अम्ल द्रव्य या गोमूत्र या जो भी जरूरी है वो ले लेते हैं, और फिर उसको धीमे धीमे ताप पे गर्म करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें ख्याल में रखनी होती है। जिन लोगों ने दूध गर्म किया है, दूध गर्म करना आता है, उनको पता होगा दूध में उफान आते हैं, उबरो आवे, तो वो तो पूरा जो है बाहर निकल जाएगा मटके में से। उसी तरह से कुछ द्रव्य जैसे गोमूत्र है उसमें भी उफान आते हैं, तो ख्याल रखना है। मटका एटलीस्ट बड़ी साइज का लेना है। कुछ द्रव्यों का शोधन हम पेठे के रस में करते हैं। पेठा आपको पता रहेगा, कोड़ू कोड़ू बोलते हैं गुजराती में, कोड़ू, कुष्मांड है ना, संस्कृत में बोलते हैं कुष्मांड। तो उसका जो रस लेते हैं और उसमें भी हम ये शोधन करते हैं कुछ द्रव्यों का, तो उसमें तो बहुत ही उफान आते हैं। हमारा द्रव्य थोड़ा सा ही है लेकिन हमें काफी बड़ा मटका लेना पड़ता है। तो इस तरह से सफिशिएंटली बिग साइज अर्धन पॉट, यानी कि अच्छा बड़े साइज का मटका लेके जो कुछ भी लिक्विड गर्म हो रहा है वो ऊपर ना निकल जाए, मटके में से बाहर ना निकल जाए, उतना बड़ा मटका लेके उतना लिक्विड लेके हमें उसके अंदर भर देना है। इस श्लोक के अंदर ऐसा लिखा रहेगा कि मटका आधा भर दीजिए। कुछ इसकी कमेंट्रीज है, कुछ इसकी टीका टिप्पणी है। उन बुक्स में ऐसा लिखा रहेगा कि जो द्रव्य लिया हुआ है उससे 16 गुना लिक्विड मीडिया ले लीजिए। समझ लीजिए मैंने 50 ग्राम द्रव्य लिया हुआ है, तो 50 ग्राम से 16 गुना, यानी कि उतना क्वांटिटी में हमें लिक्विड मीडिया उतना ग्राम या उतना ml लेना है। तो वो सभी मत सही है, सभी के सभी मत सही है, लेकिन बेसिक चीज हमें ये याद रखनी है कि पोटली डूबी हुई रहनी चाहिए, पोटली खुली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जब लिक्विड मीडिया के अंदर हमारी पोटली इमर्स्ड है, पोटली लिक्विड मीडिया के अंदर ही है, और हम धीरे धीरे अग्नि देना शुरू करते हैं, तो बाद में हमें कुछ करना नहीं है, बस गैस चालू करके उसके ऊपर एक नजर रखनी है। तो वहां पे पोटली अपने आप ही लिक्विड गर्म होने की वजह से थोड़ा थोड़ा दोलन करती है। अगर हम उसको छुएंगे तो फिर तो वो बहुत ज्यादा दोलन यानी कि स्विंगिंग करने लगेगी, वरना पोटली ऐसे ही पानी के अंदर झूलती रहती है। तो ये दोला यंत्र है।
फिर ये अग्नि कब तक शुरू रखना, पता कैसे चलेगा कि ये इसका प्यूरिफिकेशन हो गया है। हमने अंदर जो शंख रख दिया है, या जो हमने चुनौती के गुंजा के बीज रख दिए हैं, वो शुद्ध कैसे हो गया, वो कैसे पता चलेंगे। तो उसके लिए ऐसा कोई समय नहीं है कि इतना समय करेंगे तभी ये शुद्ध हो जाएगा। अनुभव से ही पता चलता है। और हमें कहाँ से अनुभव मिलेगा? बहुत ही ईज़ी है, बुक पढ़ के। ये जिन्होंने ये श्लोक लिखे हैं, जिन्होंने ये बुक्स लिखी है, ऐसे ही कुछ ख़्याल आ गया और लिख दिया, ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी ये सब प्रैक्टिकल किए रहते हैं। बहुत-बहुत बार ये प्रैक्टिकल किए रहते हैं और अनुभव लिया रहता है। तभी जाके लिख देते हैं कि भई चलो, हमें शंख को अगर हमें शुद्ध करना है, नींबू का अम्ल द्रव के अंदर शुद्ध करना है, तो 3 घंटे तक इसका स्वेदन करना चाहिए। 3 घंटे तक स्वेदन करने के बाद फिर हम अग्नि बंद करते हैं और पोटली निकालते हैं उसमें से बाहर। पोटली खोल के देखते हैं और देखने पे पता चलता है कि शंख जो है वो अच्छे से शुद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है कि 3 घंटे में बहुत अच्छे से शुद्ध नहीं हुआ है, तो और आधा घंटा 1 घंटा फिर से हमें इसको और अग्नि देके शोधन करना पड़ेगा। कभी कभी शुक्ति का शोधन करते हैं। शुक्ति, छिपला, है ना, जो हमें दरिया किनारे से नदी किनारे से मिलते रहते हैं। शुक्ति, इसको संस्कृत में बोलते हैं शुक्ति, और हिंदी या गुजराती में बोलते हैं छीप, छीप या छिपला। तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल वाले, दूसरे ऐसे वाले जिसके अंदर मोती होता है। तो उस मोती को तो हमने निकाल लिया, लेकिन बाकी जो छिपला बचा या जो शुक्ति बची, उसका भी शोधन करते हैं। तो उसमें भी बुक में तो लिखा रहता है कि 3 घंटे तक इसका शोधन करेंगे, 3 घंटे तक दोला यंत्र में गर्म करेंगे। लेकिन व्यवहार में जब हम अग्नि देते हैं, तो अभी के समय में तो क्या होता है, हम चूल्हे पे अग्नि नहीं देते जैसे फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है या आकृति में है लकड़ी पे। हम तो एलपीजी गैस पे अग्नि देते हैं, स्टोव पे। तो वो जल्दी ही शुद्धन हो जाता है। तो हो सकता है वो 1 घंटे में, डेढ़ डेढ़ घंटे में ही वो उसका प्यूरिफिकेशन हो जाए। तो इस तरह से हमें भी अपने प्रैक्टिकल करते करते अनुभव के आधार पे पता चलता है। गुंजा के बीज, चणोठी के बीज जो है, उसका जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, दूध के अंदर करते हैं, तो वहां पे हमें प्रैक्टिकली पता चलता है कि 3 घंटे में तो कुछ ये शुद्ध नहीं होते। उसको 6 घंटे तक गर्म करना पड़ता है। सुबह में 9 बजे अगर हमने प्रैक्टिकल शुरू किया है, तो 9 बजे से दोपहर में 3 बजे तक लगातार उसको गर्मी देनी पड़ेगी, फिर ये शुद्ध हो जाएंगे। और एक राइट साइड में फोटोग्राफ में जो दिखाया हुआ है, ऊपर का पात्र, वो बहुत समझने की, याद रखने की चीज है कि दूध हो या गोमूत्र हो या नींबू का अम्ल द्रव हो, कोई भी प्रवाही हो, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा। जो भी प्रवाही है वो वायु स्वरूप होके मटके के मुख से बाहर निकलता जाएगा, और उसको निकलने देना है। मटका बंद नहीं करना है कभी भी। मटका जो है वो कभी भी ऊपर से ढक्कन ढक दिया, बंद करके गर्म किया, प्रेशर कुकर में गर्म करते वैसा नहीं करना है। खुला मटका रहने देना है। लेकिन हमें वहां पे टॉप अप करते रहना है। आप अपने फोन में अगर बैलेंस खत्म हो गया तो कैसे रिचार्ज, टॉप अप करते हैं, उसी की तरह से यहाँ पे मटके में अगर कुछ लिक्विड कम हो गया है, हमें पता चलता है कि 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, हाँ लिक्विड कम होने लगा है, पोटली हमारी थोड़ी थोड़ी खुली होने लगी है, तो फिर हमें टॉप अप कर देना है। समझ लीजिए कि पहले मैंने 3 लीटर दूध भर दिया था उसके अंदर, और आधे घंटे के बाद देख रहा हूँ कि पोटली थोड़ी थोड़ी खुली हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक 250 ml या 500 ml दूध जो है वो मीजर करके उसके अंदर डाल देंगे, और फिर देखेंगे थोड़ी देर बाद अगर फिर से पोटली थोड़ी थोड़ी खुली हो रही है, तो हमें तो पोटली खुली नहीं होने देनी है। तो फिर से उतना ही जो दूध है हमें मीजर करके डाल देंगे उसके अंदर। तो ये जब प्रैक्टिकल करेंगे आप दोला यंत्र का यूज करके, उसमें आपको याद रखने वाला क्या एक पार्ट है कि आपको हर एक रेगुलर इंटरवल पे मेजरमेंट करते रहना है। जैसे कि सबसे पहले आपने पोटली बनाई, कपड़े की पोटली बनाई, उसके अंदर शंख या शुक्ति या कोड़ी या जो कुछ भी रखना है रख दिया, जिसका प्यूरिफिकेशन करना है।
वो चीज रख दी, वजन करके ली होगी, 50 ग्राम, 100 ग्राम, या जो कुछ भी है। फिर जो लिक्विड हमने डाला है वो भी मेजरमेंट करके डालना है। तो लिक्विड जो है हम मिलीलीटर में या लीटर में मेजर करते हैं। तो समझ लीजिए 3 लीटर दूध हमने इसके अंदर डाला हुआ है। तो हमारा सबसे पहला इनपुट हो गया 3 लीटर। फिर आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद या जब भी हम टॉप अप करते हैं तो लिखेंगे उसमें कि 500 ml टॉप अप किया है। और इस तरह से हर रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कि अगर मैं हर 20 मिनट पे टॉप अप कर रहा हूँ तो मुझे हर 20 मिनट पे उसमें टॉप अप करना है और उसके साथ साथ वो लिख लेना है, एक रिकॉर्ड में लिख लेना है। तो हर 1 घंटे में 3 बार टॉप अप करना पड़ेगा। अगर मैंने सुबह में 9 बजे प्रैक्टिकल शुरू किया है तो 9 बजे तो 3 लीटर दूध डाला है। फिर 9 बज के 20 मिनट को और 500 ml, 9 बज के 40 मिनट को और 500 ml, और 10 बजे फिर से 500 ml दूध डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा जो दूध है वो 3 लीटर के बदले 4.5 लीटर वहां पे ऐड हो गया है। तो और 3 घंटे तक हम इस तरह से टॉप अप करते रहेंगे। और जब हमारा प्रैक्टिकल खत्म होगा उस समय पे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल दूध कितना यूज हुआ। तो हमें पता चलेगा हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए कि चलो ये गुंजा का शोधन मुझे करना है, तो मुझे यहाँ पे 12 लीटर दूध चाहिए। तो अगली बार हम 12 लीटर दूध का व्यवस्था कर सकते हैं। भिलावा करके एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, शायद आपने देखा हो, बहुत जहरीला होता है। भल्ला तक बोलते हैं संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी में भिलावा बोलते हैं, गुजराती में भिलामो बोलते हैं। उसके जो फल होते हैं, बीज होते हैं, उसका हम शोधन करते हैं, उसके फल का। तो वहां पे भी जो शोधन द्रव्य है वो नारियल का पानी होता है। उसका जो शोधन है वैसे दूध में या गोमूत्र में भी कर सकते हैं, लेकिन एक और स्पेसिफिक मीडिया बताया गया है, नारियल पानी जो हम पीते हैं, जो हरा नारियल होता है उसका पानी पीते हैं, तो वो डाल के शोधन करना रहता है। तो हमें पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। अगर नींबू का पानी है तो हम तुरंत बना लेंगे, नींबू का रस निकाल के पानी डाल के नींबू का अम्ल द्रव बना देंगे। दूध होगा तो दूध खरीद करके लेके आएंगे बाजू की दुकान से, या जो कोई भी गौशाला होगी वहां से। लेकिन ऐसे कुछ द्रव्य रहेंगे जैसे कि नारियल का पानी, तो वो तो हमें तुरंत बाजू में मिलता है ऐसा नहीं होता, पहले से ला के व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि कितना नारियल का पानी यूज हो जाता है। जैसे कि भिलावों को, बल्ला तक को शुद्ध करने में 3 घंटे में मुझे 12 लीटर नारियल का पानी लगता है, ऐसा एक एस्टिमेट है। तो 12 लीटर मतलब कितने नारियल होंगे? एक नारियल में से 200-300 ml या मैक्सिमम 400 ml पानी निकलेगा। उससे तो कम ही निकलता है। अगर बड़े बड़े नारियल है तो निकलेगा 300-400 ml पानी। तो 400 ml का एक नारियल, उस तरह से 12 लीटर करने के लिए हमें 20-30 नारियल लग जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें हमारा जो लिक्विड मीडिया है वो भी पहले से रेडी करके रखना पड़ता है। और फिर इसमें हम यूज करते हैं, टॉप अप करते रहते हैं। 3 घंटे के बाद पोटली खोल के, अग्नि बंद करके पोटली खोल के देखते हैं। अग्नि का प्रमाण भी यहाँ पे हमें बड़ा ख्याल से सावधानी पूर्वक रखना है। जैसे कि हमें हीटिंग सिर्फ इतना करना है कि वो लिक्विड धीरे धीरे बॉईल होता रहे। हमें ऐसा नहीं करना है कि वो लिक्विड जो है वो तुरंत ही खत्म हो जाए, उतना फास्ट हमें गैस स्टोव रखना नहीं है, अग्नि। या ऐसा भी नहीं रखना है कि वो लिक्विड सिर्फ गर्म ही हो, वो बॉईल ही ना हो। तो हमें लिक्विड को गर्मी देने के बारे में भी उतना ख्याल रखेंगे कि वो धीरे धीरे बॉईल होता रहे, तभी हमारा जो है द्रव्य प्यूरिफाई हो जाएगा। अभी इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। A pot is taken and two small holes are made at the neck of the pot। तो एक घड़ा लेके उस घड़े के गले के भाग में 2 होल बना लेते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि बाजू बाजू में 2 होल बना लिए। एक होल जहाँ पे बनाया है घड़े के नेक पे, तो उसके 180 डिग्री ऑपोजिट में, बिल्कुल सामने के साइड में दूसरा एक होल बना लेंगे, सो एज टू इंसर्ट अ रोड इन दिस होल्स। क्योंकि इस घड़े के अंदर हमें एक रोड यानी कि एक सरिया इंसर्ट करना है, टू हैंग और सस्पेंड द पोटली। तो उस सरिये को हमने वहां पे क्यों लटकाया है? क्योंकि उसके अंदर हमें फिर पोटली लटकानी है, तो सरिया वहां पे या जो लकड़ी है वहां पे हम वहां पे फिक्स कर देंगे।
पोटली ऑफ द ड्रग्स टू बी फोमेंटेड लाइक अ स्विंग इनसाइड द लिक्विड। तो हमें वहां पे इस तरह से दोलन करने के लिए वो पोटली लटकानी है, इन सच अ वे दैट इट मे नॉट टच द बॉटम बाय मीन्स ऑफ अ थ्रेड। तो धागे से लटका देना है। और हाँ, एक बात जो है मैं आपको थोड़ा ध्यान में रखना भूल गया, वो ये है कि इट मे नॉट टच द बॉटम। लिक्विड में आप ये देखिए, पोटली जो है वो घड़े के बॉटम में टच नहीं हो रही है आकृति में, ये फोटोग्राफ में भी। तो वो तो हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, पोटली जो है वो घड़े के बॉटम में टच नहीं होनी चाहिए। वैसे नाम है दोला यंत्र, तो दोलन करने के लिए हमें ऊपर ही रखनी पड़ेगी एकदम, यहाँ पे घड़े के बॉटम में टच नहीं होनी चाहिए। और अगर हो गई, घड़े के बॉटम में अगर हमारी पोटली टच हो गई, हमारा जो रस द्रव्य है, ड्रग है, वो घड़े के बॉटम में यानी कि अग्नि के एकदम समीप आ गया, तो फिर क्या होगा, हमारे लिक्विड का उपयोग करके इनडायरेक्ट हीटिंग से ये द्रव्य प्यूरिफाई नहीं होगा। डायरेक्टली अग्नि मिलने की वजह से हमारा द्रव्य जल जाएगा। तो वो जो बॉटम से 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल ऊपर ही रखना है हमें उसको, एकदम घड़े के तल में, घड़े के तल भाग में वो टच होना ही नहीं चाहिए। वो दोला यंत्र में खास ख्याल रखेंगे। लिक्विड इज फिल्ड अप टू पोटली शुड बी इमर्स्ड प्रॉपरली इनटू इट। तो जो ये जो कुछ भी पोटली है वो पूरी पूरी उसके अंदर इमर्स हो जाए, या पूरी पूरी डूब जाए, उतना लिक्विड तो भर के रखना है। देन माइल्ड हीट इज अप्लाइड फ्रॉम बिलो। नीचे की तरफ से माइल्ड हीट देना है, जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। तो इस तरह से मेंटेन करना है लिक्विड का बॉइलिंग, और उतनी ही अग्नि देनी है। और एक लाइन बुक में नहीं लिखा था यहाँ पे, आप और मैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि लिक्विड शुड बी टॉप्ड अप। लिक्विड जो है टॉप अप करते रहना है एट रेगुलर इंटरवल्स। बुक में नहीं लिखा है, मैं जब आपको ये पीपीटी भेजूंगा तो उसमें मैं ये सेंटेंस ऐड कर दूंगा। यूज क्या है, स्वेदन एंड शोधन ऑफ रस औषध। तो जो कुछ भी हमारे औषध रहेंगे, रॉ मटेरियल्स रहेंगे, उसका स्वेदन करके शोधन करने के लिए। शायद कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे भी तो लिखा है स्वेदन। तो हाँ, स्वेदन दोला यंत्र में भी स्वेदन ही होता है, स्वेदन यंत्र में भी स्वेदन ही होता है, लेकिन फर्क है, दोला यंत्र में लिक्विड से स्वेदन होता है, स्वेदन यंत्र में उस लिक्विड की भाप से स्वेदन होता है। तो वो दोनों ही अलग अलग काम है, और उसमें जो हमें एंड प्रोडक्ट या रिजल्ट मिलता है वो अलग अलग मिलता है। इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं क्या? तो आप चैट में बताइए यस और नो, तो मैं वीडियो शुरू करूँ, या फिर हम डायरेक्ट श्लोक के ऊपर जाएंगे। वैसे ये इजी यंत्र है, इसलिए मैंने वीडियो ओपन करके नहीं रखा था, लेकिन अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं अभी क्लास में तो मैं शुरू कर सकता हूँ। ओके, तो ये जो दोला यंत्र है उसका वीडियो प्ले करके देखेंगे। ऐसे तो ऐसे कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने जैसा, बहुत ही सिंपल है। बस वो जो घड़े के अंदर 2 होल बनाने हैं वो आपको देखना चाहिए। तो ये है उसका, अभी जो दिखेगा वो आपको, वो है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन। लेफ्ट साइड में जो घड़ा है यहाँ पे होल भी किया हुआ है। फिर ये टॉप अप करने के लिए दूसरा पात्र, ये हमारा ड्रग, ये कपड़ा, कपड़े के अंदर ये ड्रग रख के पोटली बना देंगे, और ये है लकड़ी या फिर सरिया। घड़े के अंदर होल कैसे बनाए हुए हैं वो आप पास देखिए, यहाँ पे एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में घड़े के अंदर 2 होल बनाए हुए रहते हैं। अभी ये जो कपड़ा है उसके अंदर हमारा द्रव्य जो कुछ भी है वो रख दिया है। तो यहाँ पे जो, वैसे ग्रीन कलर क्यों दिया पता नहीं, लेकिन शेप जो है वो
बाइकॉन के शेप है, तो वो ये जो है विषु तेंदुक के बीज के जैसा लग रहा है। उसकी पोटली बना ली हमने, पोटली को अच्छे से बांध लिया है, और फिर एक धागे की सहायता से उसको लटका देंगे। अभी मटका जो है उसके अंदर हम जो सरिया कैसे रख देंगे वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो ऐसे सरिया वहां पे रह जाएगा, और उसी के अंदर हमारी पोटली जो है वो भी लटक जाएगी। एक धागे की सहायता से या एक डोरी की सहायता से हम उसके अंदर लटकाएंगे, और इस तरह से कि वो घड़े के तल भाग को, घड़े के बॉटम को टच ना हो। घड़े के बॉटम से थोड़ा ऊपर रखना है हमें उसको। लिक्विड, पोटली पूरी की पूरी डूब जाए, एटलीस्ट उतना लिक्विड भरना है। घड़ा छलक जाए उतना लिक्विड नहीं भरना है, लेकिन पोटली तो पूरी की पूरी डूब जाएगी। फिर वहां पे हम अग्नि शुरू करेंगे। तो अग्नि भी आपको नीचे दिख रहा है। फिर जैसे जैसे वो लिक्विड जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, लेकिन जैसे ही पोटली खुली होने लगेगी तो हमें फिर से लिक्विड टॉप अप कर देना है। और ये चीज जो है हमें रेगुलर इंटरवल पे बार बार करती रहनी है। तो यही है हमारा दोला यंत्र। 3 घंटे या 6 घंटे जो कुछ भी हो जाएंगे, तो पोटली निकालेंगे, और निकाल के खोल के देखेंगे कि उसके अंदर हमें हमारा जो ड्रग है वो स्वेदन हुआ या फिर शोधन हुआ, यानी कि प्यूरिफाई हुआ मिलेगा। और इस शोधन हुए ड्रग को हम आगे की प्रोसेस के लिए, मारण की या भस्मीकरण की प्रोसेस के लिए, या डायरेक्टली अगर यूज करना है दवाई में, तो उसके लिए भी लेके जाएंगे। अभी जो है इसका श्लोक हम देखेंगे। तो इसका श्लोक भी वैसे बहुत इजी है, लेकिन हाँ ये जो है ना, अ, वैसे मेरे अनुभव से मैं बताता हूँ कि पिछले 10 साल में मैं जब स्टूडेंट था उस समय पे, जब पीजी में था, या मैं जब टीचर हूँ, हर एक बार मैंने देखा है ये श्लोक वाइवा में पूछा जाता है। बहुत सारे जो एग्जामिनर्स होते हैं, इंक्लूडिंग मी, और हमारे कॉलेज के, दूसरे कॉलेज के बहुत लोग हैं, ये दोला यंत्र का श्लोक पूछते हैं वाइवा में। तो बाय हार्ट कर लीजिए, है ना। आप आज ये श्लोक जो है लिख के और बोल के भी मुझे व्हाट्सएप में भेजिएगा। द्रव द्रव्येण भाण्डस्य पूरित अर्ध उदरस्य च। भांड यानी कि घड़ा, मिट्टी का घड़ा या मटका। पूरित, घड़े को भरना है। किससे? अर्ध, द्रव द्रव्येण यानी कि लिक्विड, द्रव द्रव्य, लिक्विड द्रव्य, द्रव द्रव्य यानी कि लिक्विड द्रव्य, उससे भरना है। कितना? अर्ध, उदरस्य अर्ध, घड़े के अंदर का जितना भाग है उसमें से आधा भर देना है। आधा भर देना है, इसको हम जड़ स्वरूप से पकड़ के नहीं रखेंगे, पोटली डूब जाए उतना भरेंगे। मुखस्य उभयतो द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः। घड़े का जो मुख है उसके पास, यानी कि मुख के नीचे के भाग में, नेक रीजन पे, उभयतो द्वारद्वयम्, दोनों साइड में ऑपोजिटली दो होल बनाने हैं, दो द्वार या होल बनाने हैं। कृत्वा प्रयत्नतः तयोः तु निक्षिपेत दंडम, उसके बीच में एक दंड या फिर एक लकड़ी या एक लोहे का सरिया, इस तरह से कुछ रखना है। तत्मध्य रसपोटलिम, और उसके बीच में हमें लटका देना है किसे? हमारे रस द्रव्य युक्त पोटली को। बद्ध्वा, तन्मध्ये रसपोटलिम बद्ध्वा, बाद में है तू स्वेदयेत एतत् दोलायंत्रम इति स्मृतम। यहाँ पे संधि संधि विच्छेद जो है वो अच्छे से करिए। स्वेदयेत एतत् दोलायंत्रम इति स्मृतम। तो जो ऐसे लटकाई हुई पोटली है उसका स्वेदयेत, उसको स्वेदन करवाना है। एतत्, ऐसे यंत्र को, दोला यंत्रम इति स्मृतम, याद रखिए कि ऐसे यंत्र को दोला यंत्र कहते हैं। तो ये हुआ हमारा दोला यंत्र का श्लोक। अगेन हमने रसरत्न समुच्चय से ही लिया है, उसके 9th चैप्टर से ही लिया है। लेकिन श्लोक का नंबर देखिए, श्लोक का नंबर 3 और 4 है। मतलब कि जो ये यंत्र का चैप्टर शुरू होता है रसरत्न समुच्चय में, 9th चैप्टर, यंत्र चैप्टर, उसके एकदम शुरुआत में है। ये बेसिक सा यंत्र है और हम बार बार यूज होने वाला यंत्र है।
तो ये यंत्र अच्छे से समझ लीजिए, और उसका श्लोक जो है आप सभी, ये श्लोक आपको याद रखने के लिए है, बाय हार्ट करने के लिए। बहुत बार ये श्लोक ही पूछा जाता है। ऐसे 2 मार्क्स में थियरी क्वेश्चन भी होते हैं, राइट श्लोक ऑफ दोला यंत्र, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। तो ये श्लोक जो है बहुत इजी भी है, बहुत बार यूज किया हुआ या करने वाले है ऐसा यंत्र है, तो इसको याद कर लीजिए। आकृति जो है दोला यंत्र की, आप ये डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करिए। फिर आगे दोला यंत्र से आगे जो है हमारे कुछ ही यंत्र बाकी रहते हैं, जिसके अंदर पाताल यंत्र, ये जो है पाताल यंत्र, पाताल यंत्र अच्छे से समझेंगे। उसका एक और वीडियो जो है मैं आपको पहले ही भेज दूंगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, और उसके बाद पाताल यंत्र समझेंगे तो समझने में बहुत इजी हो जाएगा। बाद में है पालिका यंत्र, ये तो 5 मिनट का काम है ना, तो तुरंत ही समझ लेंगे। पालिका यंत्र में कुछ ज्यादा कुछ समझना नहीं है। फिर ये लिखा है बालुका यंत्र, है ना, तो बालुका या वालुका, तो हमने एक्चुअल में ये पढ़ लिया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है। जब हम धारणार्थ तुला यंत्र पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर ही वालुका यंत्र आ गया है। तो हम पालिका यंत्र वालुका यंत्र को थोड़ा फास्टली या फिर एक लेक्चर में ही पढ़ेंगे। फिर है भूधर यंत्र। यहाँ पे ना आपको एक थोड़ा ख्याल रखने वाली बात है, भूधर यंत्र, और फिर नीचे ये 7वां चैप्टर है पुट चैप्टर, तो उसके अंदर फिर एक यहाँ पे आएगा भूधर पुट। तो एग्जाम के समय पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भूधर पुट और भूधर यंत्र क्या क्या फर्क है, अलग से ख्याल रखना है। बाद में स्थाल यंत्र और स्वेदन यंत्र, तो वो भी दोला यंत्र के जैसे ही बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं है। तो वो उस समय पे सीखेंगे आगे। अभी जो है आप अपनी अटेंडेंस जो है चैट में दे दीजिए। जिन्होंने अटेंडेंस दे दी है वो लीव कर सकते हैं।